तो आज का एजेंडा है लाइनक्स कमांड अगेन, और यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स हम लोग सीखेंगे और उसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा मैं। आफ्टर दैट लाइनक्स कमांड्स जैसे ही हमारी ये टॉपिक फिनिश होगा तो AWS अगेन हम स्टार्ट करेंगे, और इन बिटवीन MySQL डेटाबेस, क्योंकि हमने आपसे पहले बोला था कि MySQL, Git, Linux एंड AWS इस कोर्स में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइनक्स में मैंने प्रीवियसली कई सारी कमांड्स आपको बता दी है और आपको थोड़ा सा अवेयरनेस हो गई कि कैसे वर्क कर सकते हैं हम लोग लाइनक्स सिस्टम पे। अगर आपको लाइनक्स में वर्क करना है तो इजी है, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है कमांड लाइन पे वर्क करने के लिए टर्मिनल पे। तो वन बाय वन करके कमांड डिस्कस करूंगा मैं अगेन। तो कमांड्स मैंने ऑलरेडी कुछ कमांड्स लिख कर रखी हैं आपको बताने के लिए, जैसे कैलेंडर कमांड, टाइम जोन हमें चेंज करने के लिए टाइम डेट CTL यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप की कमांड्स होती हैं, तो इन कमांड्स से ये कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं, इनके अलावा भी कुछ कमांड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले इसको मैं कंप्लीट करता हूँ आपको। तो फर्स्ट स्टेप में मशीन लॉन्च करूंगा। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर AWS कंसोल लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर हमें मशीन लॉन्च करना है। तो जस्ट आई विल क्लिक ऑन सर्विस, ऑल टाइप की सर्विस शो करेगा। हमें कंप्यूट सर्विस सेलेक्ट करना है। देन इनसाइड कंप्यूट हमें EC2 सर्विस सेलेक्ट करना है। EC2 सर्विस जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर मेन पर्पस हमारे यहाँ पर रहता है कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना है, इंस्टेंस जिसको हम बोलेंगे AMI। तो जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च। फर्स्ट स्टेप रहता है हमें AMI सिलेक्ट करनी पड़ती है। AMI स्टैंड्स फॉर अमेजन मशीन इमेज। इट इज जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नथिंग एल्स। आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है। सो मैंने यहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। दिस इज द AMI नंबर। ऑल मशीन हैज डिफरेंट नंबर, सभी मशीन के अपने डिफरेंट नंबर्स हैं। 64 बिट। इन स्टेप नंबर 2 जस्ट दिस इज फॉर इंस्टेंस टाइप। आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? तो 1 CPU जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2.5 GHz है एंड 1 GB मेमोरी। नंबर ऑफ इंस्टेंस, मुझे 1 मशीन लॉन्च करना है, मैं 1 लिखूंगा, 5 करनी होगी 5। तो सो मैं 1 मैंने यहाँ पर लिखा। इनेबल IP, जस्ट अभी आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। स्पेस मीन्स स्टोरेज, आपको यहाँ पर स्टोरेज, फर्स्ट जो स्टोरेज रहता है आपका MI का, ये क्या करता है, रूट जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, रूट। तो फर्स्ट जो डिवाइस है उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, रूट ड्राइव भी इसको कह सकते हैं आप। एडिशनल आपको स्टोरेज ऐड करना है, जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू एंड यू कैन ऐड द स्टोरेज, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐड टैग, यहाँ पर टैग लेबलिंग के लिए यूज करते हैं, अभी इसको आगे की हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा। सपोज टुडे इज 27 डेट, तो SD27। इट्स डिपेंड ऑन यू, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट यू कैन सेट हियर। यहाँ पर SD27 मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ओनली 1 पोर्ट एनेबल किया मैंने, SSH पोर्ट एंड 22। क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च, आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। बिफोर लॉन्च यू कैन वेरीफाई ऑल द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट और इनकरेक्ट
verify and launch the instance if all the information are correct. Just click on launch. आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की सेलेक्ट करना है, क्या एग्जिस्टिंग की सेलेक्ट करेंगे या तो आप किसी न्यू की को क्रिएट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर न्यू की क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पर माई की 27 जस्ट डाउनलोड द की डाउनलोड हो गई है। दिस वन इज अ की 27। नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि यदि मुझे इसको पुटी से एक्सेस करना है तो मुझे PEM फाइल को .pem को मुझे PPK में कन्वर्ट करना होगा, और मुझे यदि किट बैश या तो लाइनक्स टर्मिनल से इस मशीन को एक्सेस करना है देन नो नीड टू कन्वर्ट दिस PEM फाइल टू PPK। सो इसको मैं कॉपी कर लूं, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया 27। सो इसको मैं गिट बैश के थ्रू एक्सेस करूंगा। जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च, आपकी मशीन लॉन्च होगी और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं लाइनक्स मशीन। इसको न्यू नेम में मैंने यहाँ पर इसका न्यू नेम यहाँ पर सेट कर दिया, उबुंटू सर्वर और उबुंटू लाइनक्स। ओल्ड मशीन है, इसको मैं आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन यू कैन टर्मिनेट योर इंस्टेंस फॉर अननेसेसरी बिलिंग। बट अगर आपके पास एक ही इंस्टेंस है देन नो नीड टू टर्मिनेट। बट ये एक कंप्लीट प्रोसेस थी लाइनक्स मशीन इंस्टॉल करने के लिए इनसाइड सर। आई हैव वन क्वेश्चन सर आप बोलते हैं कि अननेसेसरली बिलिंग होगी तो क्या जो हमने क्रेडिट कार्ड वो डेबिट कार्ड डाला है उसमें से ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा? नो, ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं होगा उससे। आपको मैसेज और मेल आएंगे कंपनी की साइट से, और उन मैसेज मेल पे आप रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपका वैलिड और जेन्युइन रीजन है और आपकी बिलिंग कभी इंक्रीज हो गई 10,000 20,000, आप जस्ट मेल कीजिए AWS सपोर्ट पे, तो वो पूरा वेव ऑफ कर देते हैं। पूरा है अमाउंट जितने थाउजेंड्स अमाउंट्स होगा पूरा वेव ऑफ कर देंगे, बट ऑटोमेटिक डिडक्शन नहीं होगा आपके इससे कभी भी, तो उससे आप मत घबराइए। ओके फाइन। और इसको ट्रबल शूट आप कर सकते हैं कितना बिलिंग है। जस्ट क्लिक ऑन द नेम, क्लिक ऑन माई बिलिंग डैशबोर्ड, और यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे मंथली बिल आपको बताता है। एवरी मंथ का अलग बिल होता है, रीसेट हो जाता है एवरी मंथ में। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चेक करेंगे कि आपका बिल ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो एवरी मंथ का बिल आप ट्रैक कर सकते हैं किस मंथ का आपका बिल कितना था। डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के लिए डिफरेंट बिलिंग रहती है, जैसे टॉप टियर सर्विस, तो यहाँ पर जैसे ये मेरा 100% स्टोरेज ये कंप्लीट हो गया है इलास्टिक कंप्यूट, तो अब अगर इसको मैं यूज करूंगा मेरे मंथली जो फ्री ट्रायल रहता है उससे अगर मैं इंक्रीज करूंगा इसको यूज करूंगा तो मेरा बिल ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। अदर सर्विसेज जो मैं यूज करता हूँ अमेजन सिंपल स्टोरेज S3 सर्विसेज, तो S3 में मुझे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इतनी मिलती हैं जिसमें मैंने इतना रिक्वेस्ट यूज कर लिया है। तो ये यहाँ पर गया कि EC2 750R पर मंथ हमें EC2 लाइनक्स के लिए मिलते हैं, T2 माइक्रो और T3 माइक्रो डिपेंड ऑन द रीजन। तो इतना मैंने R यूज कर लिया इस मंथ का और इतना बचा हुआ है, तो इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका यूटिलाइजेशन कितना है और बिलिंग आप ट्रैक कर सकते हैं। मोस्टली आपके अकाउंट में अभी 0 शो कर रहा होगा। ओके सर। ओके, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर हमें टारगेट अपना अचीव करना है, लाइनक्स कमांड्स अगेन रन करनी है। तो ये मशीन बाय मिस्टेक मुझसे टर्मिनेट हो गई थी मशीन। यहाँ पर मैंने इस मशीन का नेम उबंटू सर्वर अगेन मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस मशीन टर्मिनेट हो गई थी बाय मिस्टेक। उबंटू सर्वर मुझे किसी मशीन को कनेक्ट करने के लिए डीएनएस नेम पता होना चाहिए, अदरवाइज इसका आईपी एड्रेस हमें ये पता होना चाहिए तो हम उस मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस मशीन को हमें कनेक्ट करना है गिट बैश। मैंने गिट बैश ओपन कर लिया है एंड कमांड्स मुझे जो टाइप करनी है, सबसे फर्स्ट मुझे सी ड्राइव पे सीडी और सी ड्राइव पे मुझे स्विच करना है। pwd टाइप करूंगा तो ये मुझे ड्राइव बताएगा, और मैंने जो अपना की सेट की मैंने कॉपी करके रखा है वो सी ड्राइव और विनय फोल्डर में मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो cd विनय कैसे चेक करेंगे, ls कमांड से हम इसको चेक कर सकते हैं। 27 यहाँ पर ये माइकी 27 अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेप है, इसको मुझे सिक्योर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप इसका, जो इसकी परमिशन लेवल ls-l। तो परमिशन लेवल मुझे इस फाइल का चेंज करना होगा। मुझे इसको सिर्फ रीड ओनली फाइल क्रिएट करना है। तो कैसे परमिशन चेंज करते हैं, chmod 400 एंड माई की 27। अगेन वेरीफाई करूंगा, रीड ओनली फाइल क्रिएट होनी चाहिए और रीड ओनली परमिशन यहाँ पर ग्रांट हो गई, इसको चेंज हो गई। नेक्स्ट, हाउ टू कनेक्ट द मशीन, जस्ट आई एम क्लियरिंग माई स्क्रीन, clear screen. What we have to do to connect, just type SSH. SSH stands for secure shell. Next, type the username ubuntu @ यदि आप इसको टाइप नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर भी ये अवेलेबल मिलेगा। जस्ट क्लिक ऑन दी कनेक्ट एंड कॉपी कंप्लीट दिस। इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पर कंप्लीट, इसको कॉपी एंड यहाँ पर मुझे कुछ भी टाइप नहीं करना है, जस्ट मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। एंटर की प्रेस करूंगा तो ये मेरी मशीन कनेक्ट हो जानी चाहिए। यस, मशीन मेरी कनेक्ट हो चुकी है। तो आप इस तरीके से भी मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमें लाइनक्स कमांड्स यहाँ पर परफॉर्म करनी है, तो 1 by 1 करके कमांड्स में परफॉर्म करूंगा। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लाइनक्स कमांड बेस्ड पे हम लोग AWS में डिप्लॉयमेंट, डायनेमिक वेब होस्टिंग, डेटाबेस सर्वर क्रिएशन, डेटाबेस बैकअप, ऑल थिंग्स अभी हम लोग सीखने वाले हैं इस वीक। जो आप डेवलपर बैकग्राउंड से हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो अभी कमिंग लेक्चर्स आप लोग सीखेंगे कि हम लोग डायनेमिक वेबसाइट्स को, डायनेमिक डेटाबेस, ऑल थिंग्स हम कैसे होस्ट कर सकते हैं, सिंगल मशीन, मल्टीपल मशीन, सिंगल सर्वर, मल्टीपल सर्वर, एवरीथिंग हम सीखने वाले हैं कमिंग लेक्चर्स में। फर्स्ट कमांड की यदि हम एक कैलेंडर कमांड रन करते हैं CL, तो दिस इज फॉर द कैलेंडर, इट विल शो कैलेंडर ऑफ द करंट मंथ। यदि आप CAL और कोई भी ईयर शो करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट किसी भी ईयर का कैलेंडर शो कर सकते हैं। तो कैलेंडर कमांड का यूज करते हैं जनरली हम टाइम डेट चेक करने के लिए। नेक्स्ट है डेट कमांड भी यूज होती है, डेट
और डेट में आपको एक कंप्लीट डेट शो करता है, और ये टाइम जोन है यूटीसी टाइम जोन। इंडिया का टाइम जोन क्या होता है? इंडिया का आईएसटी है। आपको बाय डिफॉल्ट जो टाइम जोन यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट आईएसटी टाइम यूटीसी टाइम जोन है। यूटीसी टाइम जोन, इसको आप गूगल पे वेरीफाई करेंगे तो इतना ही टाइम होगा। और यूटीसी टाइम जोन, यूटीसी करंट टाइम, तो आपको यहाँ पर ये शो करेगा, सर शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर आईटीसी टाइम जोन करेंगे, आईएसटी हमारे इंडिया के लिए है, और जो अभी करंट टाइम है इंडिया का शो करेगा। तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टाइम जोन्स। तो यूटीसी जो टाइम जोन है, यहाँ पर ये आपको शो भी करेगा ये कहाँ पर है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जोन है। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि टाइम जोन्स जो वर्ल्ड पे हैं वो कौन कौन से टाइम जोन है, क्योंकि हम जैसे हमारा कंट्री है तो आईएसटी टाइम जोन है, तो अदर कंट्री के भी अपने अपने टाइम जोन है। देन हाउ यू कैन चेक, जस्ट राइट दिस कमांड। आप इस कमांड का यूज करिए, यहाँ पर आपको टाइम जोन डिस्प्ले करेगा। देखिए कितने टाइम जोन है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टाइम जोन है और यहाँ पर इतने ही इसने डिस्प्ले किए। 1 to 9 नेक्स्ट कमांड, देखिए ये टाइम जोन है और यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है ये। इंडिया में जो टाइम जोन, इंडिया का है टाइम जोन, वो एशिया / कलकत्ता आपको मिलेगा। एशिया हमारी कंट्री में जो टाइम जोन चलता है, आपको ABCDHHIJKL, अपनी कंट्री का टाइम जोन एशिया कलकत्ता है। तो सपोज कि हमारे आईएसटी जो है, इंडिया का टाइम जोन जो है आईएसटी, और इसको हम रिफर करते हैं एशिया एंड कोलकाता। आप या तो लाइनक्स मशीन पे टाइम जोन चेक करें, या प्रोग्रामिंग जैसे आप PHP या अदर लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग करते हैं, पाइथन या किसी पे भी, तो टाइम जोन लिखने का यही तरीका है। और इनसाइड अब जब आप कोडिंग करते हैं तो ऐसे ही टाइम जोन सेट करके आप जिस कंट्री का टाइम जोन सेट करना है, जिस कंट्री का भी आपका क्लाइंट है, तो आप उसके लिए टाइम जोन डिफरेंट सेट कर सकते हैं। तो दिस इज द टाइम जोन। फिर नेक्स्ट कमांड इज कि आपको टाइम जोन यदि चेंज करना है हमें टाइम जोन, तो हाउ वी कैन चेंज द टाइम जोन। तो डेट सेट करने से मुझे अभी ये टाइम रिट्रीव हो रहा है, इसको हमें चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम डेट CTL सेट टाइम जोन, और यहाँ पर IST, क्योंकि इंडियन टाइम जोन हमें चेंज करना है। सुडो मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। ओके, सुडो टाइम डेट CTL। तो इनवैलिड और नॉट इंस्टॉल्ड टाइम हमारा है टाइम सेटिंग है, फेल टू सेट टाइम जोन, इनवैलिड और नॉट इंस्टॉल्ड टाइम जोन IST। ओके, ये हमने गलत यहाँ पर लिखा है, टाइम जोन मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, और टाइम जोन मेरा क्या था, ये था, मैंने बाय मिस्टेक रॉन्ग टाइप कर दिया था। यही मेरा टाइम। तो हमें टाइम जोन यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। कमांड होती है टाइम CTL और सेट टाइम जोन, और आपको कौन सा टाइम आपको सेट करना है। तो आपने जैसे ही इस कमांड को रन किया तो आपका टाइम सेट हो गया होगा, और इसको हम फिर से कमांड रन करके चेक कर सकते हैं कि मेरा टाइम अभी का क्या है। यू विल फाइंड द IST टाइम, दिस टाइम IST। तो इस टाइप में टाइम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, नेक्स्ट वन इज
यू मास्क कमांड। तो यू मास्क कमांड क्यों यूज करते हैं और यू मास्क एक्जेक्टली कमांड तो नहीं है, और कैसे इसको हम लिखेंगे तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। यू मास्क तो इसको डिस्क्राइब करूंगा यू मास्क, जिसके थ्रू इसका काफी यूज रहता है डेवलपमेंट्स में। तो इसके लिए मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी जिसके थ्रू मैं आपको इसका एग्जांपल्स क्लियर बता सकूं। तो एक फाइल क्रिएट करता हूँ सबसे फर्स्ट, और करेंटली मैं उबंटू यूजर से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर टच, और टच से हम लोग एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, टच और माई फाइल डॉट टेक्स्ट। मैंने ये फाइल क्रिएट की है टच से, और टच से जब ये फाइल क्रिएट करते हैं हम, तो यहाँ पर ये फाइल कंप्लीट क्रिएट होती है। इस लाइन का मतलब भी आज आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। टच से मैंने ये क्रिएट किया। नेक्स्ट फाइल क्रिएट करूंगा sudo और टच माई फाइल 1.txt। इस बार मैं sudo कमांड से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम विदाउट sudo। sudo मीन्स एक जस्ट लाइक अ सुपर यूजर, और रूट के थ्रू मैं फाइल क्रिएट करने वाला हूँ ls-l। 2 फाइल्स क्रिएट हुई। फर्स्ट टाइम किसके थ्रू फाइल क्रिएट हुई थी? उबंटू यूजर। सेकंड टाइम जो फाइल क्रिएट हुई है रूट यूजर के थ्रू। अगर आप sudo कमांड का यूज करते हैं तो रूट के थ्रू फाइल क्रिएट होगी सुपर यूजर परमिशन के साथ, और आप नॉर्मल करते हैं तो आप जो करंट यूजर पे लॉगिन है उस पर्टिकुलर यूजर के ऑनरशिप में फाइल क्रिएट होगी। नेक्स्ट जो ये स्ट्रिंग है ये भी आपको चेंज मिलेगी। यहाँ पर ये सब कुछ चेंज आपको मिलेगा। फाइल साइज अभी 0 है क्योंकि टच यूज फॉर क्रिएट एम्प्टी फाइल, ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए टच यूज करते हैं। तो जस्ट मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया, यहां से मैंने कॉपी किया एंड इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर लिया। 2 फाइल से मेरी, और इसको आपको मैं समझा दूं कि ये इतना अजीबोगरीब जो दिखता है वो इतना अजीबोगरीब है नहीं, इजी है वो। ये किसके थ्रू? नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर के थ्रू जो फाइल क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल हमारे किसके थ्रू हुई है? उबंटू यूजर के थ्रू। नेक्स्ट है जो फाइल आपकी क्रिएट हुई है ये है रूट यूजर के थ्रू, क्रिएटेड बाय रूट यूजर और क्रिएटेड बाय नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर एंड तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इस फाइल को, क्या है इनका मीनिंग, जस्ट वन आप समझिएगा। और तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो आपकी डिस्प्ले करती है, फर्स्ट लाइन क्या शो करती है? ये आपकी फाइल का टाइप। फाइल टाइप, फाइल टाइप शो करती है फर्स्ट लाइन। फाइल टाइप। नेक्स्ट यहां पर जो है अब 3 स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। एक ये है
3 अलग अलग सेंटेंस है, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दूं। सेकेंड और थर्ड। थ्री बॉक्स हैं, आपको शो हो रहे होंगे 3 बॉक्स यहाँ पर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये जो है फर्स्ट लोकेशन, ये क्या है? ऑनर। फाइल का ऑनर। सेकंड है आपका फाइल। ग्रुप। This one is group and next one is ये है आपका अदर्स। 3 थिंग्स हैं यहाँ पर फाइल पे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी 3 बॉक्सेस हैं, अलग अलग बॉक्स हैं, यहाँ पर अलग अलग है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये सेम मीनिंग है दोनों पे। अब कंडीशन यहाँ पर आती है कि रीड RW- ये क्यों लिखा हुआ है? क्वेश्चन है अगेन कि ये क्यों लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि कोई फाइल क्रिएट होती है, यदि कोई एक फाइल क्रिएट होती है तो उसको एक्सेस 3 पर्सन कर सकते हैं। एक तो जिसने क्रिएट किया है, ऑनर। दूसरा कि सपोज कि मैंने क्रिएट किया और मेरे ही प्रोजेक्ट में 5 प्रोजेक्ट मेंबर वर्क कर रहे हैं, तो 5 मेंबर्स एक ग्रुप में होंगे, उनके लिए मुझे ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रुप। नेक्स्ट है कि मैंने क्रिएट किया, मेरे ग्रुप के भी यूज कर रहे हैं, अदर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट होती है कि आपने क्रिएट किया, आप तो यूज कर रहे हैं, आपको उसमें रीड और राइट दोनों की परमिशन आप उसमें चेंज कर सकते हैं। यदि आपने टीम पे वर्क किया है तो आपके टीम मेंबर्स भी उसको रीड या राइट कर सकते हैं अगर आपने परमिशन देकर रखी है। अदर पर्सन क्या कर सकते हैं? उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जिसको बोलते हैं रीड, एग्जीक्यूट करना। तो नेक्स्ट है अदर्स। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे थे वो ये है, जो अलग अलग कलर से मैंने डिफरेंट कलर से बॉक्स बनाए। ऑनर, ग्रुप, अदर्स। तो ये क्या शो कर रहा है आपका? किस यूजर ने उसको क्रिएट किया है, एंड ग्रुप क्या है? यूजर क्रिएट करना और यूजर का ग्रुप क्या है। इज इट ओके? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक कि जो RW ये शो कर रहा है। तो कोई भी जब फाइल क्रिएट होती है तो हम 3 स्टेटमेंट उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और 3 स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? या तो फाइल रीड होगी, या तो राइट होगी, या तो एग्जीक्यूट होगी। फाइल्स रीड होगी, राइट होगी, या तो एग्जीक्यूट होगी। तो रीड को हम यहाँ पर रीड को जो शो कर रहे हैं उससे R से, जहां पर रीड है वो R है, जहां पर W लिखा होगा वहां पर आपका राइट है, और यदि कहीं पर X लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट है, बट ऐसा नहीं है अभी। और एक यहाँ पर डैश भी शो करता है। डैश शो करता है जब मतलब नथिंग, उसमें कोई भी परमिशन नहीं है ऐसा। ओके।
तो ये 3 स्टेटमेंट्स रन होते हैं और इन सभी की एक वैल्यू होती है। रीड की वैल्यू होती है ऑक्टल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टल वैल्यूज की होती है। डिफरेंट सभी की अलग अलग ऑक्टल वैल्यूज होती हैं। तो हम यहाँ पर कैसे इसको हम लिख सकते हैं ऑक्टल या बाइनरी वैल्यू। तो ऑक्टल में यदि मैं लिखूं तो रीड की वैल्यू हमारे पास 4 होती है और इसी तरह राइट की वैल्यू है 2 एंड एक्सिक्यूट की वैल्यू होती है 1। ये वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज। ओके, तो अभी थोड़ा सा हो सकता है समझ में ना आए कि क्या है रीड राइट और 4 2 1। इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं जैसे ही परफॉर्म करने स्टार्ट करूंगा आपको समझ में आने लगेगा ये। तो चलिए, ये हमारे पास वैल्यू होती है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑनर जो है, यहाँ पर ऑनर है जो, इसको यहाँ पर कौन सी परमिशन यहाँ पर ग्रांटेड है? परमिशन ऑनर को रीड और राइट, मतलब रीड और राइट ये दो परमिशन किसको ग्रांटेड है? यहाँ पर ऑनर को। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स में देखिएगा यहाँ पर, तो रीड और राइट मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या सेट की गई होगी? टोटल 6 जब वैल्यू सेट की जाती है तो इसको हम बोलते हैं रीड और राइट। तो ऑनर को परमिशन है रीड और राइट करने की, तो 6 क्या है? 4 और 2 का सम है। ओके, यहाँ पर 4 + 2 = 6। यदि मैं बोलूं कि इनकी कंप्लीट वैल्यू कितनी हो तो 4 + 2 + 1 = 7। यदि मैं 7 कर दूं तो कौन सी परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी? रीड राइट एक्सिक्यूट। रीड राइट और एक्सिक्यूट तीनों ही परमिशन ग्रांट हो जाएगी उस पर्टिकुलर फाइल पे। ओके, तो यदि हमने इसकी वैल्यू 7 सेट कर दिया तो यहाँ पर ऑनर को यहाँ पर जो वैल्यू सेट है परमिशन ग्रांटेड है रीड और राइट की। जो ग्रुप है, ग्रुप को भी इसको 6 परमिशन ग्रांट है, ग्रुप को भी यहाँ पर इसमें 6 परमिशन ग्रांट है टॉप नॉर्मल यूजर पे। अदर्स में इसको परमिशन कौन सी ग्रांट है? 4, 6 6 4। यहाँ पर 6 6 4 परमिशन ग्रांट है। यह हो गया 6 6 4। Yes, anybody can unmute and tell the value of the root user. What should be here? Who can explain? Yes. यहाँ पर क्या वैल्यू सेट होंगी? 6 4 4 6 4 4 6 4 4। इज इट ओके? करेक्ट है? ओके, ठीक है, ये करेक्ट है। तो ये वैल्यू हमारे पास सेट होती है। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट यहाँ नहीं होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। तो वेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो 6 4 4 और ये हो गया। सपोज यहाँ पर एक और स्टेटमेंट में परफॉर्म करता हूं। अभी मैंने टच से फाइल क्रिएट किया mkdir एंड यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ mydir। नॉर्मल यूजर से फाइल एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर रहा हूँ mkdir और एक sudo यूजर से डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा sudo mkdir। ओके, सेम नहीं क्रिएट कर सकते, डिफरेंट नाम देना पड़ेगा। mkdir1 sudo mkdir my मिस्टेक हो रही है।
चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी क्रिएट हुई। तो एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ओके, सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से ये क्रिएट नहीं हो रही थी। चलिए फिर से सेशन को कनेक्ट कर लेते हैं। क्लियर एलएस। तो आपको अगर पूरी से आप कनेक्ट करते हैं तो सेशन को लाइव करने और एक्टिव रखने के लिए मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि कैसे हम इसको लाइव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, जिससे टाइम आउट नहीं हो। तो mkdir नॉर्मल यूजर से क्रिएट कर रहा हूँ, my dir और sudo यूजर से फिर से कर रहा हूँ क्रिएट, sudo रूट से। ओके, सेम नाम से नहीं कर सकते, डिफरेंट नाम। ओके, ls-l। यहाँ पर भी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। देखिए डायरेक्टरी में डिफरेंट परमिशंस हैं और यहाँ पर डिफरेंट परमिशंस हैं। ये परमिशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और कंफ्यूजिंग भी है कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर मैंने यहाँ डायरेक्टरी के लिए लिख लिया, ये फाइल के लिए पर जो स्टेटमेंट था वो फाइल के लिए है और यहाँ पर डायरेक्टरी के लिए और डायरेक्टरी। ओके, काफी है, ठीक है इतना। और यहाँ पर इसको फर्स्ट जो है मेरा नॉर्मल यूजर, अगेन नॉर्मल यूजर, और सेकेंड है रूट, रूट के थ्रू जो क्रिएट हुई है। फिर अगेन यहाँ पर परमिशन लेवल की बात आती है। तो D स्टैंड्स फॉर द डायरेक्टरी। यहाँ पर जो डैश शो कर रहा था ये फाइल टाइप शो कर रहा था, रेगुलर फाइल, और यहाँ पर जो है फर्स्ट लेटर जो है ये डायरेक्टरी के लिए, यहाँ पर जो है ये डायरेक्टरी के लिए। इसको आप यहाँ से अलग कर दीजिए, इतना अलग। अगेन यहाँ पर मुझे कौन सी वैल्यू लिखनी चाहिए, प्लीज एनीवन अनम्यूट एंड इंस्ट्रक्ट। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए परमिशन की, प्लीज एनीवन। 7 7 फिर 7 5 4 + 1 5। ओके, यहाँ पर 7 फिर 5। ओके, जब मैंने डायरेक्टरी क्रिएट किया तो 775 और 755 ऐसे वैल्यू आ रही है, और जब मैंने फाइल क्रिएट किया तो फाइल क्रिएट किया मैंने तो यहाँ पर 664 और 644 वैल्यू आ रही है। जो कंप्लीट परमिशन होती है उसको हम, उसकी वैल्यू होती है 777 कंप्लीट की 7। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ और यहाँ एक मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ, और इसके थ्रू आप समझिएगा इसको कि ये हमें क्यों देखने को मिलता है और क्या मीनिंग थी इनकी। ओके, सो यहाँ पर जो वैल्यू होती है, मेन वैल्यू होती है, अगर 777 रहती है तो ये फुल परमिशन होती है। 7 7 7 और 7 मीन्स आपको ऑनर को भी ऑल परमिशंस हैं, ग्रुप को भी ऑल परमिशंस हैं, एंड अदर्स को भी ऑल परमिशंस हैं। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर लिख दूं मैं डिफॉल्ट फाइल के लिए जो डिफॉल्ट परमिशंस रहती है, डिफॉल्ट जब क्रिएट होता है तो परमिशन क्या रहती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन और काफी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। याद रखिएगा कि कब कौन सी परमिशन रहती है। और यहाँ पर रूट मतलब सुपर यूजर के लिए, या डायरेक्टरी में लिख दूं, इधर लेफ्ट साइड पे यूजर लिख दूंगा मैं, dir डायरेक्टरी
डिफॉल्ट डायरेक्टरी में क्या परमिशन होती है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी में परमिशन क्या होती है। फाइल्स और डायरेक्टरी की, जब भी आप फाइल क्रिएट करते हैं नॉर्मल यूजर से तो उसकी परमिशन, और जब रूट से करते हैं तो उसकी परमिशन, डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उसकी परमिशन, एंड रूट से करते हैं तो क्या परमिशन होती है, नॉर्मल यूजर। फिर यहाँ पर रूट या नॉर्मल यूजर, और यहाँ पर रूट यूजर, दो यूजर है मेरे पास जिनके थ्रू हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन इज कि डिफॉल्ट में यहाँ पर वैल्यू रहती है, फाइल जब डिफॉल्ट फाइल क्रिएट होती है तो उसको हम बोलते हैं 664 और डायरेक्टरी जब इन्हीं के साथ क्रिएट होती है, नॉर्मल यूजर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो परमिशन क्या रहती है, 775, ऐसा ही कुछ था, याद आप करके रखना, कहीं कंफ्यूजन हो सकता है बट ऐसा याद करके रखना। और यदि रूट यूजर इसको क्रिएट करता है तो रूट यूजर जब क्रिएट करता है तो 644 फाइल पे और 755, 644 एंड 755, इस टाइप में कुछ परमिशंस यहाँ पर 755। देन क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन फाइंड द यू मास्क, कैसे आप यू मास्क फाइंड करेंगे रूट यूजर एंड नॉर्मल यूजर का। तो यू मास्क वैल्यू डिफॉल्ट रहती है यू मास्क वैल्यू, बट अगर हमें याद नहीं रहता तो यू मास्क वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे यू मास्क वैल्यू फॉर फाइल एंड फॉर डायरेक्टरी, यू मास्क यहां पर लिख दूंगा, यू मास्क वैल्यू। और यू मास्क जब फाइंड करेंगे तो काफी इजी है और बहुत इजी है यू मास्क वैल्यू फाइंड करना। जस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरी के लिए यू मास्क वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, और उसको हम कैसा लिखेंगे, जस्ट यहाँ पर जो आपका वैल्यू रहता 777 रीड राइट और एग्जीक्यूट, इनकी वैल्यू होती है रीड राइट एग्जीक्यूट की, तीनों को मिलाकर होती है 7। तो ऑनर के लिए भी 7 है और ग्रुप के लिए भी यदि 7 है, ऑनर फिर है ग्रुप रीड राइट एग्जीक्यूट और यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट, सभी के लिए यदि 7 वैल्यूज है, यहाँ पर 7 है। तो आपको इससे क्या माइनस कर देना है, आपको यहाँ पर माइनस करना है कौन सी वैल्यू को, जो आपके डिफॉल्ट परमिशंस में जो वैल्यू आपको परमिशंस में वैल्यू आई है। सपोज कि मैं इसको माइनस करता हूँ इसको, तो यहाँ पर माइनस करने वाला हूँ मैं 6 और 4, तो आपको एक वैल्यू जनरेट होके मिलेगी यहाँ पर। कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, 1 1 और यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 3। ये फाइल केस हो गया, बट ट्विस्ट आता है कि यू मास्क वैल्यू रहती है, यू मास्क वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, रूट के लिए जो हमारी वैल्यू रहती है यहाँ पर 0 0 2 2, ये रहती है यू मास्क वैल्यू और रूट के लिए, एंड इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू रहती है 0 0 2। तो यहाँ तो इसको हमने माइनस किया, ठीक है, एक थोड़ा सा रॉन्ग अप्रोच है। अगर हम इस वाले अप्रोच के साथ जाना चाहेंगे तो जस्ट उसको भी मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, दोनों ही एज सच रॉन्ग नहीं है। तो हाउ टू फाइंड, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 7
7 और 7 से आपको यू मास्क वैल्यू रिमूव, यू मास्क वैल्यू माइनस करनी है 0 0 0 2 2। ये किस कंडीशन में कर रहे हैं? रूट के लिए। ये वाला है आपका नॉर्मल यूजर के लिए, रूट एंड नॉर्मल यूजर। तो यहाँ पर एक इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू रिट्रीव होके मिलेगी वो क्या वैल्यू रिट्रीव होके मिलेगी? 7 5 और 5। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 5 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये it is representing this value. Okay, so this is the u mask value for the root. जब भी रूट के थ्रू फाइल क्रिएट करेंगे तो आपकी जो मास्क वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 0 2 2, एंड जब भी नॉर्मल यूजर के लिए हम करेंगे तो आपकी जो मास्क वैल्यू रहेगी 0 0 0 2 ये रहेगी। आप यहाँ पर दूसरे केस में भी आप इसको माइनस कर दीजिए। अगेन 7 7 और 7 में से आपको इस बार यू मास्क वैल्यू नॉर्मल यूजर की माइनस करना है 0 0 2। आपको जो यहाँ पर वैल्यू रिट्रीव होके अगेन यहाँ पर मिलने वाली है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आपको जो फाइंड आउट होके मिलेगी वो क्या मिलेगी? 7 7 5। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 7 5 आपको। तो डिफॉल्ट डायरेक्टरी इसी तरह आप फाइल के लिए भी फाइंड कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? डिफॉल्ट वैल्यू फॉर नॉर्मल यूजर एंड रूट यूजर। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर फाइल। मैंने यहाँ पर डायरेक्टरी के लिए फाइंड किया है, आप फाइल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो यू मास्क वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इंटरव्यू में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं लाइनक्स की जब कमांड पूछी जाती है कि व्हाट इज द यू मास्क डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू। डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू फॉर फाइल, डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू फॉर रूट एंड डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू फॉर नॉर्मल यूजर। यदि आपको डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू पता है रूट एंड यूजर की, देन यू कैन इजिली ट्रैक द फाइल परमिशन। यहां तक किसी को डाउट है? प्लीज आस्क, एनीवन कैन। सो ओके, तो नहीं है किसी को डाउट तो हम आगे आते हैं कि कैसे इसको सेट कैसे करेंगे हम। फिर से लॉग आउट हो गया, लॉग इन कर लूं मैं। कॉल आ रहा है। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? तो how we can change the file permission? The question is that how we can change the permission. अब मुझे इसको परमिशन चेंज करना है। read write execute, read write execute, read write execute। तो कैसे चेंज करते हैं? The command is chmod. chmod is change for the change mode of the file. How we can change the command chmod? यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा तो याद रहेगा। chmod, chmod for change mode of file. So this is used for the change the permission। तो हमने यहाँ पर read write, अगर मुझे इसको read write और execute create इस वाली को करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? जस्ट प्लीज एनीवन कैन अनम्यूट। कौन सी वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी चाहिए? read write ऑनर को मुझे ऑल परमिशंस यहाँ पर सेट करनी है। read write execute ग्रुप को भी read write execute एंड इसको भी read write execute। यहाँ पर read write execute ऐसा शो होना चाहिए। क्या यहाँ पर सेट करूँ मैं? कौन सी वैल्यू आप बता दीजिए, स्टेटमेंट में लिख दूंगा। 777 फॉर किसके लिए? फॉर दिस फाइल, माय फाइल डॉट टेक्स्ट।
जस्ट यू कैन चेक हियर, ये कैसी फाइल की परमिशन हो गई है। फर्स्ट क्या थी इसकी परमिशन, एंड नाउ व्हाट इज द परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट अगेन एंड रीड राइट एग्जीक्यूट, परमिशन हो गई। anyone can access my file, anyone can append, anyone can delete, anyone can read, anyone can write, any user। क्या इसकी परमिशन भी हम चेंज कर सकते हैं? यस, चलिए चेक करते हैं कि इसकी परमिशन चेंज होगी या नहीं होगी। तो मुझे इस बार फाइल 1 इसको भी मुझे ऑल परमिशन देना है। देन द command is correct, but this is the error message, changing permission of my text operation not permitted. Why not permitted? Anyone can unmute and explain this. Why this? क्यों ये एरर आ रही है? सर रूट यूजर चेंज कर सकता है। Because the owner of this file is root. Normal user cannot change this, but root user can change the permission of other user, but other user cannot change the permission of root file. Just you can check here sudo chmod, change हो जाएगी permission, ls-l change हो गई permission। Who can change the permission? Root can change the permission. Is it okay? रूट यूजर क्या इसकी परमिशन चेंज कर सकता है? यस, रूट कर सकता है। इसको मैंने परमिशन चेंज करने के लिए chmod मोड और -chmod और मैंने यहाँ पर 700 कर दिया, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट सिर्फ ऑनर को रहेगा। कौन सी फाइल पे? माई फाइल डॉट टेक्स्ट, ls-l परमिशन चेंज हुई होगी इसकी। सो रूट यूजर कैन चेंज, दिस इज द फाइल मोड परमिशन। ओके, मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा आप सबको। यू मास्क वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी, यू मास्क के क्या होते हैं एंड यू मास्क वैल्यू। इज इट ओके? नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज अ लिंक। तो जनरली यहाँ पर 2 लिंक्स होती हैं, एक होती है हार्ड लिंक, एक होती है सॉफ्ट। सॉफ्ट लिंक को हम बोलते हैं सिंबॉलिक। लिंक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द हार्ड लिंक एंड व्हाट इज द सॉफ्ट लिंक। ये सब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जस्ट इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और रन करके बताऊंगा, और इसको थ्योरेटिकल थोड़ा सा कम डिस्क्राइब करूंगा अभी मैं, टाइम कम है। So how we can create hard link and how we can create soft link? Just explain the concept of the hard link and soft link, please. Check here. तो हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक क्यों करते हैं क्रिएट, और जो हमारा प्रीवियस ये है था, इसको आगे मैं यहाँ से थोड़ा सा फिर कंटिन्यू करूंगा। तो हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने का पर्पस क्या रहता है? हमें लिंक्स फाइल की क्रिएट करनी पड़ती है, जस्ट लाइक अ पॉइंटर जैसे हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। कुछ लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड्स के होंगे। पॉइंटर जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, कि हमें एक फाइल का रेफरेंस, एक वेरिएबल का रेफरेंस अनदर वेरिएबल पे सेट करना है और प्रोवाइड करना है, तो हम पॉइंटर का यूज करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, उसको कैसे समझेंगे हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक को? जस्ट सी हियर, कि जो डिस्क रहती है, हार्ड डिस्क रहती है, वहां पर कुछ डेटा स्टोर होता है। ये हम सब जानते हैं कि हार्ड डिस्क में कोई ना कोई डेटा स्टोर होता है। जो फाइनली परमानेंट स्टोरेज है, दैट वन इज आवर हार्ड डिस्क। तो हम सभी ने कंप्यूटर साइंस में या अदर ब्रांच में भी हैं, तो सभी ने ऐसा कुछ पढ़े हैं कि हार्ड डिस्क में कुछ ऐसा डेटा स्टोर होते हैं। और आप लोगों ने रिसेंटली जिन्होंने अभी पढ़ा है, इस जो सर्कल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज गाइड मी। इसको क्या बोलते हैं जो ये ऐसा है सर्कल? अभी रिसेंटली जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में ऐसा पढ़ा है,
ये डिस्क है मेरी, हार्ड डिस्क, सपोज ये हार्ड डिस्क है मेरी डिस्क, दिस वन इज अ हार्ड डिस्क और स्टोरेज, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, हार्ड डिस्क और स्टोरेज। मुझे दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इसकी मदद से, कि डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है और रियल में हम उसको कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं। लिंक्स जब हम क्रिएट करते हैं तो कैसे होती है। प्लीज एनीवन कैन टेल मी दिस, व्हाट इज दिस। नहीं, चलिए थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ मैं और इसको आप बताइएगा। ऑल आर फ्रॉम द मैक्सिमम आर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा। जो हार्ड डिस्क हमारी साटा डिस्क है या अदर डिस्क है, उसमें डेटा कुछ इनमें स्टोर होता है और इनका कुछ नाम है। आप प्लीज बताइए। ये तो मैं बताऊंगा, मैं बता ही दूंगा। ऐसा डेटा स्टोर होता है, कहीं ना कहीं मेरा डेटा, अगर मैंने फाइल क्रिएट किया तो वो कहीं पर स्टोर होगी, आपने फाइल क्रिएट किया तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी फाइल। यहाँ पर मेरी फाइल स्टोर है, यहाँ पर भी स्टोर है, इधर भी स्टोर है, यहाँ पर भी स्टोर है। ऐसे हमारी फाइल्स कुछ स्टोर है। सपोज ये डिस्क कैसे ऐसे फुल हो जाती है डिस्क, और आखिरी में एक मैसेज आता है कि डोंट हैव सफिशिएंट स्पेस टू एक्सेस। किसी को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। जो ये कंप्लीट सर्कल है इसको ट्रैक बोलते हैं, और ये जो छोटा छोटा पार्ट है इसको बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। ट्रैक एंड सेक्टर all have read the algorithm of the all hard disk scheduling algorithm, first come first serve, and all the algorithms you have done already. आप इसको जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये रियल में वर्किंग होती है। में आश्चर्य है कि आपने जो पढ़ा है वही तो मैंने पूछा था जस्ट। तो ये जस्ट यहाँ पर डिस्क में डेटा स्टोर होता है, और यहाँ पर जो डार्क कलर से हाईलाइटेड है वहां पर डेटा स्टोर है। सपोज ओके, तो यदि डेटा स्टोर है तो हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, और यहाँ पर कोई ना कोई इनको डेटा स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैं एक ओवरव्यू पे जा रहा हूँ, डिटेल बताऊंगा तो लग जाएंगे आपको समझने में। तो यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की था, सपोज कि माई फाइल डॉट टेक्स्ट, ये मैंने क्रिएट किया माई फाइल डॉट टेक्स्ट, और ये भी मैंने क्रिएट किया। ये कहीं ना कहीं मेरे डिस्क के लोकेशन पे स्टोर होती है, 100% गारंटीड है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी, ये भी और ये भी स्टोर होगी। तो यस, स्टोर होगी तो हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। सपोज की फाइल थी जो मेरी वो स्टोर हो गई है, तो यहाँ पर एक फाइल, यहाँ पर ये फाइल स्टोर हो गई है यहाँ पर, और इसका नाम है माई फाइल डॉट टीएक्सटी। माई फाइल डॉट टीएक्सटी ये फाइल है, स्टोर है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक फाइल पे चेंज करूँ, दूसरी फाइल पे भी चेंज होना चाहिए। फर्स्ट पे चेंज करूँ तो सेकंड पे चेंज करूँ, फर्स्ट लिंक, एक फाइल डिलीट हो तो दूसरी फाइल आए, जब बैकअप रहे। ऐसा कुछ कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए हमारे सिस्टम पे, कि बैकअप्स को मल्टीपल लोकेशंस पे हों, और या तो हमें 5 पर्सन हम एक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो एक मेन फाइल हमने स्टोर कर दिया और 5 की हमने लिंक बना दिया 5 फाइल की, और उनमें जो भी वो चेंज करते जाएंगे तो वो सभी को रिफ्लेक्ट होता रहे। तो ऐसा कुछ हम मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक फाइल पे एडिटिंग तो कर नहीं सकते ना एक टाइम पे, तो मल्टीपल फाइल बना के तो हम कर सकते हैं ना, और रिफ्लेक्ट आफ्टर वो एक ही फाइल पे होगी। तो ये मेरी ओरिजिनल फाइल हो गई, माई फाइल। तो ये फाइल जो है ये कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, सपोज इस लोकेशन पे स्टोर्ड है, ये लोकेशन पे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये लोकेशन पे कहाँ स्टोर है, कैसे पता चलेगा। आपने कैसे बोल दिया कि लोकेशन पे स्टोर होती है, मैंने बोल दिया इसको मान लो थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है। तो बहुत डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, जस्ट पॉइंटर टाइप में, कि सपोज इसको एक लोकेशन बोल दिया हमने, जिसका लोकेशन है, तो लोकेशन का जितने भी ट्रैक डिफाइन होते हैं हार्ड डिस्क में, जितने भी ट्रैक होते हैं सबका एक कोई ना कोई एक आईडी होता है। तो आईडी होते हैं ट्रैक के, यहाँ पर स्टोर है, और ये फाइल का नेम है यहाँ पर। तो जब हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो जस्ट एक इसकी कॉपी क्रिएट हो जाती है। ओके, वो क्या करता है हार्ड लिंक, इस फाइल का एक और रेफरेंस फाइल क्रिएट हो जाती है, और वो किसको पॉइंट आउट करने लगती है, एक और फाइल क्रिएट होगी यहाँ पर। इसी फाइल की सेम नाम हो सकता है, नाम डिफरेंट हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पर HL नाम दे दिया, और यहाँ पर HL और माई
फाइल डॉट txt, ऐसा मैंने इसको नाम दे दिया hl my file डॉट txt। इसकी एक लिंक फाइल क्रिएट कर रहा हूं मैं, इस फाइल को हार्ड लिंक। ये भी किसको पॉइंट करेगी, सेम लोकेशन को, ये भी पॉइंट करेगी सेम लोकेशन पे। तो यहाँ पर लोकेशन का आईडी सपोज मैंने यहाँ पर इसका आईडी सपोज किया 40002, ऐसा मैंने आईडी इसका एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं आईडी चेक करूंगा इसका, तो आईडी मुझे दोनों ही लोकेशन पे, दोनों ही फाइल का सेम आईडी दिखाना चाहिए। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हाउ वी कैन क्रिएट द hard link and what are the concept of this, then you can create the hard link. This is the command, one command is working here, that is a ln, और आपका यहाँ पर फाइल नेम आपने जैसे यहाँ पर आपके पास माई फाइल था, फाइल डॉट txt, और आपको किस नाम से फाइल क्रिएट करने हैं, आपने hl माई फाइल डॉट txt। आपने यदि ऐसा कर दिया तो एक आपकी हार्ड लिंक फाइल क्रिएट हो गई है। दिस इज द कमांड। ओके, कमांड इजी है याद करना, कमांड इजीली हम याद कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ेंगे ना, काफी ये थ्योरेटिकल काफी कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल बता रहा हूँ बट थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हार्ड लिंक क्रिएटेड, आई हैव क्रिएटेड अ लिंक। एंड जब भी मैं दोनों का ही लोकेशन चेक करूंगा तो दोनों ही लोकेशन सेम बताएगा। अगर मैं इस फाइल पे चेंज करता हूँ फर्स्ट सेकंड फाइल पे, तो चेंज यहाँ पर हो रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर चेंज करूंगा तो चेंज यहाँ पर भी हो रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड लिंक एंड दिस इज द लोकेशन। और जब भी कोई फाइल स्टोर होती है तो इसका काफी डिटेल हमारे सिस्टम पे अवेलेबल होता है। ओके, तो कैसे क्रिएट होती है हार्ड लिंक, चलिए इसकी कमांड आपको मैं शो कर दूं। हार्ड लिंक, हाउ टू वी कैन क्रिएट द हार्ड लिंक, स्टेप बाय स्टेप आप फिगर को याद रखिएगा। मैं यहाँ पर प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे क्रिएट करेंगे हार्ड लिंक। इसको मैंने क्लियर कर दिया, एक फाइल है मेरी और यहाँ पर मुझे माई फाइल की हार्ड लिंक क्रिएट करनी है। तो हाउ वी कैन क्रिएट द हार्ड लिंक, तो मैं इसको क्रिएट करूंगा इस लोकेशन पे, डिफरेंट लोकेशन पे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बढ़े। टेम्प मैंने ls करके टेम्प चेक किया, तो यहाँ पर अभी कोई भी फाइल ऐसा है, 4 फाइल है। एक और फाइल में क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम था मेरा hl माई फाइल, और जो टेम्प एरिया है इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, एनी यूजर। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ हार्ड लिंक। Just write the command ln, just write the command ln and my file dot txt, और यहाँ पर आपने न्यू फाइल का नाम देना है और उसको किस लोकेशन पे स्टोर करना है, मुझे इस लोकेशन पे। ln क्या है? लिंक। ओके, लिंक। तो यहाँ पर tmp, और tmp में मुझे hl न्यू फाइल का नाम दे रहा हूँ। कोई आप सेम फाइल का नाम दे सकते हैं, न्यू फाइल का नाम दे सकते हैं, फाइल डॉट txt, मैंने ये नाम दे दिया। चेक कर लेता हूँ मैं कि ये फाइल क्रिएट हुई है या नहीं क्रिएट हुई है। कैसे चेक करूंगा, ls, और जो ये कमांड मैंने रन की थी फिर से कमांड रन करूंगा। इस लोकेशन पे मेरी फाइल डिस्प्ले होना चाहिए। यस, मेरी फाइल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। यू कैन वेरीफाई दिस। नाउ हाउ वी कैन वेरीफाई कि ये दोनों लिंक हैं, तो जस्ट ln-ls। तो यहाँ पर चेक करता हूं मैं, तो यहाँ पर जो इसका है आईडी चेक कीजिएगा। इसका आईडी जो है काउंट आईडी, नोड आईडी इसका 2 दिखा रहा है, और यहाँ पर भी हार्ड लिंक जब क्रिएट होगी तो इसका भी यही आना चाहिए ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी, tmp। तो tmp यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 शो कर रहा है। एक एक फाइल का शो करता हूँ तो आपको क्लियर शो होगा। मुझे किसका चेक करना है, hl वाली फाइल का। hl जो है मेरी इस लोकेशन पे, टेम्प लोकेशन पे, उसका भी आईडी 2 है, और जो मेरी करंट लोकेशन पे है फाइल माई फाइल डॉट टेक्स्ट, तो इसका भी ये 2 है। दोनों का जब भी हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो दोनों का ही आईडी काउंट सेम रहता है। ओके, ये सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पर सॉफ्ट लिंक क्रिएट करता तो दोनों का चेंज रहता, दोनों की वैल्यू चेंज रहती। अब मैंने आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट में उलझा दिया कि ऐसे हार्ड डिस्क में कुछ नंबर होते हैं, ऐसे कुछ होता है, पॉइंटर की वैल्यू होती है और उस पॉइंटर से हमें एक्सेस करते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? यस होता है ना, वेरीफाई कर लेते हैं ना, दोनों का सेम आना चाहिए। मैंने कहा ना कि जब भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों ही लोकेशन, इसकी और इसकी दोनों की लोकेशन सेम, क्योंकि दोनों ही एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो आप इसके लिए कमांड li यूज करिए, और यहाँ पर किसके लिए चेक करना है, माई फाइल
डॉट टेक्स्ट, तो इसका आईडी यहाँ पर ये शो कर रहा है. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द आई नोड आईडी, आई नोड नंबर. व्हाट इज दिस? This is the inode, very important concept if you are from the computer science background, and this is the concept of the operating system. This is a inode. बहुत 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 जरूरी है inode. तो inode नंबर अगर मुझे इस फाइल का यहाँ पर ये शो कर रहा है, तो अगर हार्ड लिंक के मैंने कहा कि सिमिलरिटी होती है, तो हार्ड लिंक में भी यही inode नंबर शो करना चाहिए ना. फिर चेक करें, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट गलत कहलाएगा. चलिए चेक कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो मैं प्रूव कर दूंगा. बीइंग इंजीनियर वी कैन प्रूव एनीथिंग ना. टेम्प ls हाइफन, ओके, मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है यहाँ पर. ओके, फाइल का नेम मेरा डिफरेंट फाइल नेम था, lhl माई फाइल ऐसा कुछ नाम था. जस्ट मैच द बोथ नंबर, आई नोड नंबर. This is my inode number और this is pointed out here. इसको हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं. सो जस्ट एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप सभी से फिर से. अभी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कॉन्सेप्ट होता है. You all maximum are from the computer science background and you all have completed and read the subject operating system. आपको किसको ये पता था? Just anyone can unmute and describe the things. Anyone can unmute who are from the computer science. Aman Pandey, please unmute yourself. Yes, sir. Did you know this concept or not? No, sir. Why? You have already done na operating system. Yes, sir. Then we must know all the concept and detailed concept on the few topics. If not for all, then for few topics. Okay, this is the concept. You can find the location and inode location of this. Okay. सो दोनों का. अब मैंने क्वेश्चन एक और यहाँ पर राइज कर दिया था कि इस फाइल पे मैं चेंज करूंगा तो उस फाइल पे होना चाहिए चेंज. ओके, तो मैं किस फाइल पे चेंज कर दूं? आप जैसा बोलेंगे मैं उसी फाइल पे चेंज करूंगा. यहाँ पर मेरे पास ये फाइल है. अगर इस फाइल पे मैं चेंज करूं तो यहाँ पर भी चेंज हो जाना चाहिए ना. तो कभी कभी फिल्मों में आपने देखा होगा, जुड़वा फिल्म होती है, एक बच्चे को चोट लगती थी पहले के जमाने में तो दूसरे को भी दर्द होता था. तो ऐसा तो यहाँ पर है. ठीक है, उसको हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं. vi माई फाइल, पहले मैं चेक करवा दूं, कंफर्म करवा दूं कि दोनों में कोई कंटेंट नहीं है. कैट माई फाइल डॉट टेक्स्ट, कोई भी कंटेंट नहीं है. दूसरी वाली फाइल पे भी मैं चेक कर दूं, tmp hl, यहाँ पर भी कोई कंटेंट नहीं है. मैं किस में एडिट करने वाला हूं? माई फाइल पे, माई फाइल डॉट टेक्स्ट. ओके, यहाँ पर ऐसा लिख दूं, writing in original file. I am writing original file और इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूं wq. चेक करता हूँ अगेन, कैट माई फाइल, कोई कंटेंट यहाँ पर मुझे शो करना चाहिए तो मैं कंफर्म मानूंगा. यस, कंटेंट शो कर रहा है तो मैं कंफर्म मानूंगा. यहाँ राइट हो गया. क्या इस लोकेशन पे भी चेंज हुआ होगा? यस, चेंज होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा लोकेशन. कॉन्सेप्ट कैट, हाउ वी कैन चेक temp hl. Okay, this is the same result you can find here. One more thing you can check here, ls-l, you can find the current time. Okay, अभी जस्ट ये रिसेंट चेंज हुई है ये फाइल. अब यही टाइम देखिए, हार्ड लिंक में भी ऐसा कुछ शो करना चाहिए तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं. ls-l और c यहाँ पर tmp and hl माई, देखिए दोनों का टाइम भी चेंज हो रहा है. सेम टाइम. हार्ड लिंक मतलब जस्ट एक, हम क्या बोल सकते हैं, कॉपी टाइप में जस्ट इसका है. एवरीथिंग सेम है. फाइल परमिशंस एंड ऑल द थिंग्स, एवरीथिंग इज सेम. इस दिस. अब मैं अगर इस फाइल पे एडिट करूं तो फर्स्ट फाइल पे भी लाइन चेंज होना चाहिए ना. तो मैं चेंज कर देता हूं, vi tmp and hl
यहाँ पर एक और लाइन एडिट करता हूं मैं, आई एम राइटिंग फ्रॉम हार्ड लिंक फाइल। आई एम राइटिंग, आप सी का प्रोग्राम बनाइए, जावा का प्रोग्राम बनाइए, कोई भी प्रोग्राम बनाइए, वो जस्ट रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जस्ट यहाँ तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैट से चेक कर लेता हूँ फिर से अगेन, कैट कमांड, कैट, यहाँ पर दोनों ही मुझे आउटपुट डिस्प्ले हो रहे हैं किस पे, लिंक फाइल पे। मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, कैट और माई फाइल डॉट टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर भी चेंज हो गया, एक जगह चेंज किया, कहीं पर भी चेंज करिए चेंज होगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? हाउ वी कैन क्रिएट दिस, हाउ वी कैन क्रिएट hard link, this is concept of hard link, यहां पर हमारा सॉफ्ट लिंक कंप्यूटर साइंस में आपने कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश की होगी? चलिए चेक कर देता हूं मैं कि कैसा करने की कोशिश की होगी, नहीं तो आप इसको भी बोलें कैसा करने की कोशिश की होगी। जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड क्रिएट शॉर्टकट। ओके, क्रिएट शॉर्टकट हो गया, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूं, कहीं पर भी इसको कॉपी कर सकता हूं मैं। तो इसका लिंक भी इससे है, बट कैसा लिंक है इसका, इससे लिंक है कि ये है तो ये है, ये रहे ना रहे तब भी ये रहेगा, बट अगर मेन फाइल डिलीट कर देते हैं तो ये वाला फाइल मेरा वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये फाइल मेरा मेन फाइल अगर डिलीट कर दूं तो ये वर्क नहीं करेगा, जस्ट लाइक अ शॉर्टकट। तो जो मेरा सॉफ्ट लिंक होता है ना, वो कुछ ऐसे ही होता है यहाँ पर। तो इसको भी मैं आपको चेक करवा दूं सॉफ्ट लिंक कैसे वर्क करते हैं। जस्ट लास्ट टॉपिक है आज का। सो दिस इज माय ओरिजिनल फाइल, अगेन दिस इज माय ओरिजिनल फाइल एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पर ओरिजिनल फाइल का नाम यहाँ पर सेट कर दिया, माय फाइल डॉट टेक्स्ट, माय फाइल डॉट टेक्स्ट, अगेन ओरिजिनल फाइल। फिर यहाँ पर आपने दूसरी फाइल, एक और फाइल क्रिएट कर ली। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, जस्ट यू कैन चेक हियर। इसको मैं सॉफ्ट लिंक के थ्रू क्रिएट करने वाला हूँ, सॉफ्ट लिंक के थ्रू। तो इसका नाम दे दूं SL माई फाइल डॉट txt, SL माई फाइल डॉट txt। इसका कुछ ऐसा आर्किटेक्चर बनेगा कि सपोज कि ये किसी लोकेशन पे है, तो मैं चेक कर लूँ ये किस लोकेशन पे है, जिससे कि मैं क्लियर कर सकूं। 25619 लोकेशन पे थी ये फाइल, तो यहाँ पर चेक कर लूँ कि इस लोकेशन का नाम है, सपोज इस लोकेशन का नाम है 256,197, इस लोकेशन का नाम है। इसको हाईलाइट कर दूंगा येलो कलर से, यहाँ पर इस लोकेशन का नाम है ये 25, और इससे मुझे इस फाइल का सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है। तो आसान है इसको भी क्रिएट करना, जस्ट यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस, ओके। और इससे ये सॉफ्ट लिंक आपकी बन रही है, सॉफ्ट लिंक बन रही है। तो सॉफ्ट लिंक जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रही है, आपकी जो मेन फाइल है कि ये सॉफ्ट लिंक, ये डायरेक्ट इस वाले आई नोड को पॉइंट नहीं कर रही है। आई नोड को पॉइंट नहीं कर रही तो उसका अपना रेफरेंस, उसका अपना ही एग्जिस्टेंस होगा ना। चलिए इसको भी क्रिएट कर देता हूँ। हाउ वी कैन क्रिएट द सॉफ्ट लिंक और सिंबॉलिक लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चेक करना है हमें किसके लिए क्रिएट करना है, ls-li, और इसका मुझे माई फाइल डॉट टेक्स्ट। तो इसके लिए मुझे एक सॉफ्ट लिंक फाइल क्रिएट करनी है, उसको भी मैं टेप में क्रिएट करूंगा। तो जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट, इसके लिए स्टेटमेंट यूज होता है ln-s, आप यूज कर सकते हैं, शायद नहीं s से होगा तो मैं दूसरी कमांड बता दूंगा, ऐसा होना चाहिए। माई फाइल डॉट टेक्स्ट एंड टेम्प फोल्डर पे ही, टेम्प डायरेक्टरी पे ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ sl माई फाइल डॉट txt। Okay, file has been created now. Just I am going to check ls, first मैं चेक कर लूँ फाइल क्रिएट हुई है नहीं, tmp, एंड यहाँ पर
ऐसे यस, फाइल क्रिएट हो गई है और फाइल आपको शो कर रही है। डिटेल चेक कर लेते हैं इसका। ls-l ls-l यहाँ पर यहाँ पर चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पर और ये चेक कीजिए, यहाँ पर भी चेक करते हैं इसको। ls ऐसे ही करके तभी तो आपको क्लियरिटी आएगी। माई फाइल डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए फाइल की परमिशन कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और हो गई है। और यहाँ पर एल शो कर रहा है। एल स्टैंड्स फॉर द लिंक। ओके, सॉफ्ट लिंक के लिए, सिंबॉलिक लिंक के लिए हमारे पास एल यहाँ पर शो करेगा। इसकी परमिशन ही चेंज हो गई है यहाँ पर। बट ऐसे हार्ड लिंक के साथ नहीं हुआ था। हार्ड लिंक भी इसका मैंने क्रिएट किया था ना, हार्ड लिंक, और उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था एचएल के साथ। तो फाइल परमिशन भी चेंज हो जाती है इसमें, सॉफ्ट लिंक में। एचएल में हमारे पास सेम था परमिशन भी। यहाँ पर देखिए इनका क्या हुआ कि नोट जो ये है ना, एंट्री भी हमारी जो काउंट एंट्री है ये भी चेंज हो गई है। बट यहाँ पर हार्ड लिंक में सिमिलर रहती है, बट सॉफ्ट लिंक में चेंज हो जाती है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर ही कैसा है। इसका आर्किटेक्चर नो लिंक विथ अ नोड फाइल। नोड जो आई नोड से कोई लिंक ही नहीं है ना, इसका हमारे इससे लोकेशन से कोई लिंक नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर इसको एक्सेस भी करूंगा ना, ओवरराइड करूंगा, तो होगी भी नहीं, वहां पर चेंज भी नहीं होगी सॉफ्ट लिंक। तो इसका अगर आई नोड की वैल्यू चेक करें तो क्या यहाँ पर शो करेगा आई नोड की वैल्यू सॉफ्ट लिंक की। तो सॉफ्ट लिंक की आई नोड की वैल्यू चेक करने के लिए li, देखिए इसका आई नोड की वैल्यू कुछ और शो कर रहा है और उसकी कुछ और शो कर रहा है आई नोड की वैल्यू। आई नोड की वैल्यू बैक टू बैक सभी की चेक कर लेते हैं। हार्ड लिंक एंड मेन फाइल माई फाइल डॉट टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो गई। किसकी वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर इसकी जो है आई नोड की वैल्यू ये हो गई है, जबकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 256197, ऐसी वैल्यू थी इसकी। कुछ ओरिजिनल वैल्यू ये थी जो हार्ड डिस्क में यहाँ पर थी स्टोर, और इसकी वैल्यू भी थी, इसकी वैल्यू 256197, इसकी वैल्यू भी 256197। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक का, बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, ये सो आज की क्लास में इतना ही। जस्ट मैं इसको वीडियो को यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ और अनम्यूट करूंगा अभी।